हाँ, विस्थापित प्रभावित मंच का धरना का 7वां दिन है और सीसीएल प्रबंधन से कुछ बिंदुओं पर बात हुआ है और कुछ बिंदु पर हम लोगों की जो समस्या का समाधान नहीं हुआ कल होगा। और कल हम लोग को मीटिंग के लिए बुलाए हुए हैं और जब तक ये बात फाइनल नहीं होता या हमारी मांगों को पूरी नहीं की जाती तब तक ये जारी रहेगा। और विस्थापित प्रभावित मंच यहाँ रैयतों को नौकरी दिलाने का भी काम किया है, जिसका राजेश गंजू जो जहली टाड़ के ही हैं उनको नौकरी दिलाया गया है और लोग बरगला रहे हैं कि नहीं हम किए हैं। तो ये राजेश गंजू से भी पूछा जाए और हम लोग उसका साक्षात है कि उसका नौकरी के लिए हम लोग 17 दिन तक धरना दिए थे, तभी जाके उनका नौकरी हुआ था। धन्यवाद। आज धरना का मतलब 6ठा दिन है और धरना जारी रहेगा। और क्या बोलते हैं, कुछ रैयत लोग 100 गो रैयत को बरकरार रहे हैं कि मतलब यहाँ पर रैयत का हक को प्रभावित लोग ले रहा है। प्रभावित लोग रैयत का हक को नहीं ले रहा। प्रबंधक सीसीएल से मांग किया है और सीसीएल प्रभावित को देंगे और ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा गरमजुरुआ में बसा हुआ है और गरमजुरुआ कोई रैयत का नहीं है। अगर रैयत कहता है कि मेरा ज़मीन में बसा हुआ है तो अंचल अमीन के द्वारा चेक कराए कि कौन सा मकान किसके ज़मीन पे है और किसके कौन मकान मतलब रैयत में है और गैर रैयत में। और विस्थापित प्रभावित एकता मंच के द्वारा यह धरना निर्धारित की गई थी, जिसमें कि रैयत भी हैं, विस्थापित परिवार भी हैं और प्रभावित परिवार भी इसमें शामिल हैं। साथियों, मैं इस बात का जवाब दे देना चाहता हूं कि एकता मंच जो भी मांग रखी है वह सीसीएल प्रबंधन से सीधा सीधी रखी गई है। किसी भी रैयत का कोई भी हक और अधिकार को नहीं मार रहा है। जो भी रैयत इस तरह की भावना अगर रखते हैं और दूसरों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, वह साफ तौर पर एकदम स्पष्ट रूप से जान ले कि किसी भी रैयत का कोई हक और अधिकार को नहीं मारने जा रहा है। साथियों, जब आंदोलन छिड़ी थी और केडीएच माइंस का जब विस्तार करने का जब निर्णय लिया गया था प्रबंधन और यहाँ के ग्रामीण जनताओं के बीच में, तो यह बात वहाँ पर स्पष्ट निकल करके आई थी कि आप लोग हमको साथ दीजिए। मैं जो हूँ आप लोगों को इसके विस्थापन के साथ साथ रोजगार की भी व्यवस्था देंगे। तो रोजगार का जो व्यवस्था दी गई है, जस्ट उसी को ले करके यहाँ के जो भी चंद रैयत, कुछ लोग, चंद रैयत नहीं कहिए, कुछ लोग जो है आहत हो चुके हैं। उन लोग घबरा चुके हैं कि ये क्या हो रहा है, आखिर क्यों हो रहा है। तो आप लोग अगर अधिकार नहीं दोगे तो उस रोजगार को जिसको पाने के लिए लोग अपने पीठों पे लाठियां खाए हैं, गालियां सुने हैं और प्रभावित और विस्थापित आपके साथ में कदम से कदम मिला करके आपके आगे खड़ा रहे हैं। आपके ऊपर में आंच नहीं आई, लेकिन प्रभावित और विस्थापितों को केस और मुकदमा का भी सामना करना पड़ा। रात भर जग करके और कई दिनों तक लोग जहां कहा गया वहां पर खड़ा रहे हैं। तो आज जब वो साधन मिल गया है, रोजगार की जो व्यवस्था है मिल गई है और उस रोजगार से लोगों को अगर लाभ नहीं मिल रहा है तो निश्चित रूप से उन लोग जो है आवाज़ उठा रहे हैं और प्रबंधन से मांग कर रहे हैं। आज आप नज़र उठा करके देख लीजिए, यह बात जो है साबित हो जाएगी कि 150 साल से लोग यहाँ पर इस ज़मीन पर बसे हुए हैं। जब यहाँ खदान का ना ओपन कास्ट का नामो निशान नहीं था, उस वक्त से लोग यहाँ पर बसे हुए हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि उन लोग माने गैर अनधिकृत